कौन था एक जिसने इतनी एनर्जी दिखाई? पूरी जनता कह रही है भाई ठंड हो रही है। रहना देता, कहता मुंह से निकाल लूंगा वो आज। हेलो गाइस, तो बेसिकली ये वीडियो थोड़ा सा अलग है। हुआ क्या कि ये मैं अपना शो रिकॉर्ड करने के लिए सब कुछ मैंने सेटअप किया और आगे वाली ऑडियंस में एक सीट खाली थी, तो मुझे लगा अब कैसे मैं रिकॉर्ड करूं। तो मैं लोगों से कह रहा था कि इधर आ जाओ उधर आ जाओ, और उसी में कुछ कंटेंट निकल के आ गया। तो मैंने कहा चलो यही डाल देते हैं, क्योंकि वीडियो तो हमारा ढंग से बन नहीं पाया। तो मैंने कहा चलो ऑडियंस इंटरेक्शन ही डाल देते हैं। तो ये वीडियो ऑडियंस इंटरेक्शन है, जो 10 मिनट लोगों से बात की वो आपको इस वीडियो में दिखेगा। अच्छा लगे तो शेयर करना, नहीं लगे तो कोई नहीं, बाकी के वीडियो तो मैं डाल ही दूंगा। चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप अकेले आए हो? अच्छा, यहाँ कोई नहीं बैठाया गया है? कैमरे में एंगल अच्छा नहीं आएगा यार। नहीं, मुझे तो कैमरे की फिक्र है। कोई आना चाहेगा? कोई लोनली आया अकेले? बहुत ज्यादा लोनली कोई तो होगा यार, सारी तो अकेले आए। अच्छा, एक सीट साइड में कर दूंगा यार तुम्हारे लेवल। कोई कपल आना चाहेगा आगे? ओह माय गॉड, शिट मैन। नहीं नहीं, फिर ये सीट अच्छा। ओ आइंस्टाइन। वहां से यहाँ क्यों नहीं? मैं आ जाती हूँ, बीच वाली खाली रहेगी, वो ज्यादा अच्छी लगेगी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, क्या करते हो आप अदर देन इन्वेंटिंग न्यू थिंग्स इन फ्रंट ऑफ द शो? हाँ बताओ क्या करते हो? ऐसी ऑडियंस तो चाहिए होती है हमें अपने शो में। प्लीज, व्हाट डू यू डू? नथिंग। नहीं, जो भी आपने किया उससे मैं टैलेंट समझ रहा हूँ। क्या कहते हो बताओ ना। अच्छा मतलब अच्छा किया क्या पास में? ओह, अब क्लीशे आंसर देने लग गए। कहाँ पे? नाम होगा? अच्छा, कहाँ पे? वहां से आए हो आप फरीदाबाद में रहते हो? ओह, रात को तो कट जाता है ना फरीदाबाद दिल्ली से, मतलब ऐसे पुल बिछा हुआ है। टाइम से जाना पड़ेगा, तभी 6:30 वाला शो लिया आपने। 8 बजे बाद तो यहीं स्टे करना पड़ेगा। किसके साथ आए हो? हाँ। अब देखो ऐसे शक्ल से लग नहीं रहा, मतलब क्या मतलब हाउ डू यू नो? अच्छा फियोंसे, ओह पता नहीं था। नहीं मुझे नहीं पता चलता था, मतलब ऐसे पता नहीं चलता। आप क्या करते हो सर? ओह डॉक्टर। कहाँ साहिबोदय हॉस्पिटल? हाथ क्यों जोड़ रहे हो? इतना बुरा है क्या? क्या बात कर रहे हो? डॉक्टर किस चीज के डॉक्टर हो? जनरल सर्जन। ठीक है, शो के बाद गले में खराश हो रही है थोड़ा सा। मौसम अच्छा नहीं है ये। शादी कब है? 17 अरे सही। तो सॉरी, छोरे हमारा तो हूँ ही छोरा वो तो। कैसे जानते हो, मतलब हाउ डू यू नो ईच अदर? मतलब ऑब्वियसली अब तो जान ही चुके होंगे, अब तो मतलब शादी करते हो, बट उससे पहले लाइक लव मैरिज? एक सेकंड, कौन है छिछोरा? ये है, बातें कैसे करो प्लीज गाइस प्लीज। छिछोरा क्राउड है ये। अरेंज मैरिज? ओह, लव नहीं किया आज तक आपने? लव हो गया, अब अरेंज कर रहे हैं। अब तो करना ही पड़ेगा लव, अब भी नहीं करोगे तो कट जाएगा मेरे जीवन में। इससे पहले कभी प्यार हुआ है आपको? Maybe। ये नहीं पता था ना आपको? अच्छा पता था, फिर ठीक है। Maybe। अरे सब खोल दिया है, काले चिट्ठे हैं। थाईलैंड कितनी बार गए? सच बताना। आपको भी दिख चुका है, वीजा में से थाईलैंड ही है आपके। अरे सच छोड़ो है, पटाया के ऐसे वीजे लगवा रखे हैं आपने। नहीं गए क्या? ओह, हनीमून पे जा रहे हो? थाईलैंड नहीं, यूरोप जा? ओह रिच पीपल, माय गॉड। अब तो नया भी पासपोर्ट बनवा लिया होगा ना, वो वाला आपका एक पासपोर्ट खो चुका है ना, सच बताना। जिसमें थाईलैंड था वो खो देती है जनता। नाइस, गॉड ब्लेस यू गाइस। इनको कैसे जानते हो? he is my brother। आप तो नहीं हो ना ब्रदर? आपको बोला? अच्छा, सगा भाई है? ओह, आप भी शादीशुदा? हाँ जी। अच्छा फिर ठीक है। अब शादीशुदा में क्या ही दुनिया ने मजाक कर दिया। हम कहाँ ही इस समय जाके अपनी 2 टिप्पणी दें। आप लोग जानते हो इनको? अरे ओ, आप बहन? अच्छा फुल फैमिली आई है। अरे सही, तो पैसे किसने दिए? तेरा कटेगा बेटा, शो इतना बुरा करूंगा ना भैंस दिया, तेरी शादी में कोई तेरे को हेल्प नहीं करेगा साले। ऐसा टट्टी शो करके जाऊंगा ना।
साले तू ही लेके आया था ना, बड़ा फनी है बड़ा फनी है, ले रहा है क्या? कितना प्रेशर होगा ना तुझ पे अगर मैं फनी नहीं हुआ आज, कि फियांसे तो ऐसी तैसी करेगी, बाकी दो भाई बहन ने जितना शादी में पूरी, जीजा नाराज होके जा रहा है, बताओ बहन क्या? शादी के 3 साल बाद जीजा शादी में नहीं आ रहा, कहता मैं नहीं आ रहा। साले पता नहीं कैसे शो में लेके गया था संडे को, साले फरीदाबाद से आए थे तेरे लिए शो देखने कुत्ते। ऑस्ट्रेलिया में इतना प्रेशर है अब तो भाई, अब नहीं करता शो, अब नहीं होना आज का शो, कैंसिल गाइस, सॉरी गाइस, रिफंड हो जाएगा, बाहर में जाओ, इस बंदे की जीवन में खुशी नहीं देखनी है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे रहते हो सर? ओह नाइस, अच्छा मैं भी रहा था एक बार। ऐसी 10 दिन रह लेते हैं तो बता देते हैं। थाईलैंड जाना है, ये मेलबर्न में कुछ नहीं रखा, ये ऐसे ही बोलते हैं, इनका टूरिज्म अच्छा नहीं चलता ना, इनका तो टूरिज्म चल ही रहा है। सही है। आप लोगों की भी शादी हो गई? ओहो, क्या कहते हो तुम लोग? या यू गाइस मैन, ही इज आवर क्रू, इससे बात करके कोई फायदा नहीं है। ये कहेगा साले माइक छोड़ दूंगा तेरा, शो की ऐसी तैसी जो होगी ना साले कुत्ते। हाँ प्लीज। MNC गुड़गांव में कहाँ पे? स्पेलिंग है मैक्वेरी। ओह माय गॉड, ये तो नाम ही बोलने में जो आधे लोग कहते हैं हम नहीं कर पाएंगे भाई, हमें तो इन्फोसिस भेज दो, स्पेलिंग तो समझ में आ रही है कम से कम। आर यू इंजीनियर्स? ओह फिर आर्ट, ये क्या होता है? अच्छा फाइनेंस, ये क्या बोला तूने फाइनेंस को? अच्छा फाइनेंस ही बोला मैं, है जो ये कोई नई है, इतने गवाह थोड़ी है मानव है, चुटकुले सुना दे साले, पढ़े लिखे हैं, नहीं बोल, नई टर्म नहीं बोलनी है। कहाँ से क्या सुना है MBA जो इंग्लिश में बोलना था? तो फाइनेंस का सीए किया हुआ है, वो कितने टर्म में निकाला था साले? हैं 8 साल में निकला होगा सीए, है हमें बोलोगे? नाम क्या आपका? अबे कच्चा सीए है, सीए शिवम होता है वरना। कच्चा है, आइडिया थोड़ी है तुझे अभी तक। आप क्या करते हो? नीरज, ये कहते हो नीरज? सॉरी मैं मजाक कर रहा था, मत सुनना, गंदा क्राउड है। व्हाट डू डू, मतलब व्हाट डू डू, क्या पढ़े कहाँ हो भैया? पढ़े कहाँ? अरे यार BTech MBA CA क्या है? CA में क्या कोई अलग छोटा सी होता है? काइंड ऑफ, ये क्या है बे? नहीं मतलब बता ना, हम वी वांट टू एजुकेट आवरसेल्फ मैन, फक द शो मैन, वैसे भी नहीं करना इसके लिए, यही तो चाहिए कोई हमें आज बकचोदी के लिए मिल जाए। हाँ, कॉस्ट अकाउंटेंट कितने साल का होता है? सेम सीए के, तो फिर सीए ही कर लेता। अच्छा कॉस्ट अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई छोटा भाई टाइप? पैरेलल डिफरेंट, क्यों किया मतलब? बहुत कॉमन था सीए। ओ ऐसा कर लिया जिसको कोई सुना ही नहीं है। अब बताना तो पड़ ही रहा है ना तुझे, वो सीए की तरह पूरा है, इससे अच्छा इजी रहता। कितना टाइम में निकला तेरा? मेरा इंटर फाइनल 2 अलग-अलग, 2.5 साल के? हाँ 2 साल के होते हैं। 4 साल लगे? 5 लगे तो 1 साल क्या कर रहा था ये बता फिर तू? 1 को 5 लगे। अच्छा 1 को 5 वैसे 4 में हो जाता है। अगर 1 अटेम्प्ट। ओहो टफ है तेरे। बट अब यार मैं मतलब तो अब तो मतलब जो कोर्स तूने किया है उसमें तो लड़कियां नहीं होंगी? नहीं थी ना? थोड़ी बहुत। वो तो तू बोल रहा है, जस्ट टू है, ऑडियंस को ऐसा ना लगे कि बहन जो एक भी नहीं थी, मतलब थोड़ी बहुत है। आपके में तो होंगी बहुत सारी ना, फिर भी इसके साथ आए हो। मैं देखो बहुत सारी थी पर आपका अटेम्प्ट लग नहीं पाया उसमें ना। कहाँ लक्ष्मी नगर से पढ़े थे? नहीं घर जा भी नहीं रहा था मैं, डिटेल जा रहे हो। आप लोग क्या कहते हो? जॉब। काफी नए नए आंसर आ रहे हैं आज ऑडियंस के बीच में, मतलब हम कुछ ऐसा बोलेंगे कि ये पकड़ ही ना पाए। कहाँ पे? नेस्ले चॉकलेट मिलती है क्या? कभी कभी। आप जानते कैसे हो? ऑफिस में काम करते हैं बस कलीग्स। उसके चेहरे पे जो खुशी आने वाली है कलीग। अगली बार से नहीं आ रही तू स्टैंड अप शो में, अब नहीं दे रहा पैसे मैं ये सब। कितने पैसे दिए थे शो के? अभी नहीं दिए। रिस्पेक्ट है वो, ये रिस्पेक्ट है, सीखो।
ठीक हो छोटे अकाउंटेंट क्या हो आप इंजीनियर हो एमबीए क्या हो ऑनर्स कहाँ से SOL हैं? School of Upper Learning. ओह SOL इग्नो No, Delhi University. अच्छा 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 तो क्या इतने बुरे थे मार्क्स तुम्हारे ओह फिर ठीक हंस क्यों रहे हो बे तुमने क्या किया हुआ है साले आईआईटी हो तुम साले हैं नासा में हो है हाँ बताओ क्या कहते हो तुम फर्स्ट ईयर ये कौन सा कॉलेज है काफी नए कॉलेज खोल रहे हैं फर्स्ट ईयर ही रख दिया कॉलेज का नाम क्या डायरेक्ट कहाँ एडमिशन लोगे फर्स्ट ईयर कौन सा कॉलेज पहले क्या बोला तो एक साथ क्यों बोल रहा है बे आराम से बोल रहा है इतना क्या वो होता है ना घटिया कॉलेज होता है ना मतलब आईआईटी होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली फर्स्ट टाइम मैंने स्टारबक्स का मेन्यू खोल के देखा मेरे को रियलाइज हुआ कि आपको उनका मेन्यू उतना ही समझ में आता है जितना उनको आपका नाम समझ में आता है जैसे आप जाओगे दोस्तों व्हाट्स योर नेम अपूर्व सॉरी APPURV आधे घंटे बाद ऑर्डर आएगा ऑर्डर फॉर मिस्टर कपूर मिस्टर कपूर 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 कहाँ गया अभी ना मैं स्टारबक्स गया कितने लोग हैं यहाँ पे स्टारबक्स सभी के आप टाटा की भतीजी हो आप तो मैं फर्स्ट टाइम स्टारबक्स गया ना तो मैंने रियलाइज किया कि स्टारबक्स में ना दुनिया का सबसे हिपस्टर क्राउड आता है हिपस्टर जिसकी टेबल पे होता है मैक स्टारबक्स का रूल है अगर आपके पास मैक नहीं है ना वो आपको घुसने नहीं देते सही बता दो डेल और एचपी वालों को तो टेक अवे कर देते हैं बाहर बेंच बाहर तोशिबा वालों को तो जेब से 8 रुपए देके बोलते भाजा के चाय पी के अंदर नहीं आएगा तो मुझे पता नहीं था स्टारबक्स इसलिए फेमस है तो मेरा एक दोस्त था मैंने उससे पूछा स्टारबक्स इसलिए फेमस है तो उसने बताया स्टारबक्स फ्री वाईफाई के लिए फेमस है तो मैं चले गया मैंने कहा भैया वाईफाई कहता है इट्स नॉट वर्किंग मैं कोई नहीं मैं अगले दिन गया मैंने कहा भैया वाईफाई कहता है इट्स नॉट वर्किंग मैं कोई नहीं मैं तीसरे दिन गया मैंने कहा भैया वाईफाई कहता है इट्स नॉट वर्किंग मैं इधर आ भूतनी के जिस चीज के लिए तू फेमस हो रहा है तू उसी पे फोकस नहीं कर रहा मैं कॉफी तो कैफे कॉफी डे भी बना लेता उसमें क्या रॉकेट साइंस है तो भाई ने ईगो पे ले लिया उसने वाईफाई एक्टिवेट करा दिया फिर मैं काम कर रहा था तो 3 घंटे में मैक डिस्चार्ज हो गया मैंने कहा भैया पावर पॉइंट अब पावर पॉइंट हमेशा कोने में होता है ऐसे तो मैंने कहा ऐसे कौन नीचे कोने कोने में जाएगा चीप लगता है तो मैं घर चले गया तो अगले दिन मैं सुबह 9 बजे आया मैं एक्सटेंशन बोर्ड ले आया डेली के टंटे नहीं चाहिए ना ये मेरे को टेप वेप लगा के आराम से काम करते थे हम तो वहां पे ना एक्सटेंशन बोर्ड में क्या होता है 4 पोर्ट होते हैं तो एक पोर्ट मैं यूज करता था 3 पोर्ट बचे हुए थे तो वहां पे 3 फिरंग बैठे हुए थे मैंने 100 रुपए घंटे के हिसाब से तीनों को किराए पे दे दिया तो मैं 3 घंटे बैठता था मेरे 900 रुपए बन जाते थे महीने के 27,000 बना रहा था मैं वाइल आई वाज वर्किंग दैट वाज माय फर्स्ट स्टार्टअप फुल्ली प्रॉफिटेबल जीरो लॉस वंस अ बनिया ऑलवेज अ बनिया फिर एक बार मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया उसका बर्थडे था तो अभी तक कभी मैंने स्टारबक्स का मेन्यू खोल के ही नहीं देखा था और फर्स्ट टाइम मैंने स्टारबक्स का मेन्यू खोल के देखा मेरे को रियलाइज हुआ कि आपको उनका मेन्यू उतना ही समझ में आता है जितना उनको आपका नाम समझ में आता है जैसे आप जाओगे दोस्तों व्हाट्स योर नेम अपूर्व सॉरी APPURV आधे घंटे बाद ऑर्डर आएगा ऑर्डर फॉर मिस्टर कपूर मिस्टर कपूर 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 कहाँ गया मैं भूतनी के डिसलेक्सिया है क्या तेरे को फिर यहाँ पे ईशान अवस्थी लिखा हुआ था मैंने कहा ओ तारे जमीन फिर मैं लाइन में लग गया स्टारबक्स की लाइन होती है ना वो तो मैंने रियलाइज किया कि लाइन में लगोगे तो आपकी नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश आप हिंदी में बात नहीं कर सकते भाई साहब और 2 मिनट तक ऑर्डर ना करो ना उनसे आई कांटेक्ट मिला हो तो वो वही आपको बोल देते हैं ऊपर से कि सर कहाँ गलत लाइन में लग गए हो बाहर जाके छबील पी के आओ ना कहाँ अभी ये सब कॉफी वॉफी के चक्करों में आ गए हो तो मैंने मेरी बंदी का बर्थडे था तो मैंने 450 का एक केक ऑर्डर कर दिया मैंने कहा इतना कमाया भैंस थोड़ा दबा देते हैं ठीक है तो आधे घंटे बाद ऑर्डर फॉर मिस्टर कपूर करके आया तो वो केक का एक पीस लेके आया
मैं परेशान, मैंने कहा मैंने तो पूरा केक ऑर्डर किया था। मैंने कहा ये क्या? कहता है वही सर जो आपने ऑर्डर किया था। मैं ध्यान से देख, मैंने तो केक ऑर्डर किया था, तुझे नहीं लग रहा है पेस्ट्री है? कहता 450 में इतने आता है। मैं भूतनी के 450 में 1.5 किलो पाइनएप्पल केक आ जाता है। उसके बाद से मैंने छोड़ ही दिया बंदी को ना। लॉस हो रहा था यार, हद हो रही है मतलब। फिर अभी ना मैं लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट गया। कोई कितने लोग गए हैं यहाँ पे एयरपोर्ट? नहीं, कई लोग। देखो होता क्या है, 18 साल में 12वीं पास करने के बाद हम सारे काम करते हैं, जैसे वोटर आईडी कार्ड बनवा लेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेंगे, पासपोर्ट बनवा लेंगे, और मौका मिलता नहीं है। मौका मिलता है 24-25 साल में जाने का बाहर। तो मैं जा रहा था दिल्ली से लखनऊ, तो पासपोर्ट लेके जा रहा हूँ, उसमें क्या गलत बात है यार? हद हो गई है, इसमें जज क्यों कर रहे हो? और मैंने देखा एयरपोर्ट पे ना, मतलब आपकी फटती है, क्योंकि शक्ल मैच नहीं हुई तो क्या होगा, कोई कुछ बोल दे तो क्या होगा। और मैंने देखा एयरपोर्ट पे ना कूल बनने के तरीके अलग हैं। जैसे आप मान लो रेलवे स्टेशन जा रहे हो, आप चेतन भगत की नॉवल ले जाओ, आप कूल हो। लेकिन एयरपोर्ट पे आपको कूल बनना है तो आपको लगाने पड़ते हैं हेडफोन, ईयरफोन। और ऐसे नहीं कि तार वाले 500 रुपए वाले, ना ना ना, ना। बोस के आते हैं 25,000 के। चाहे अंदर अनूप जलोटा चल लो। Nobody gives a fuck। और दूसरा शॉर्ट्स पहन के आने हैं, कैपरी शॉर्ट्स। एक बार मैं वो 3 प्लेट वाली पैंट पहन के चले गए, जिसमें वो बटुआ रखने के लिए होती है ना जेब। लोग मुझसे साले हिंदी में बात करें, हाँ जनाब पहली बार आए हैं क्या आप यार, पहली बार? तो मैं जा रहा था चाचा जी के साथ, तो जो बोर्डिंग पास की लाइन होती है उसमें लगा हुआ हूँ। साली लाइन इतनी लंबी, लोग भड़ के ना राजी। तो मेरे चाचा जी, अबे धक्का दे, अपने आप आगे बढ़ेगी, भड़ क्यों नहीं दिया ये? और ऐसी लाइन में ना 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो अचानक आपकी लाइन में घुस जाएंगे और ऐसा बिहेव करेंगे, अरे क्या हो गया क्या हो गया, आपके पीछे लग जाते हैं, क्या हो गया। और दूसरे क्या कहते हैं, अपनी लाइन बना लेते हैं। तो इंस्टेड ऑफ आप उसे बोलो अब आपकी फट रही है, क्या मैं सही लाइन में हूं? तो बोर्डिंग पास की लाइन में लगा हुआ था, तो नंबर आया, तो मैडम बोलती है सर आपका वेट जाता है। मैं कहा दिख रहा है साला पेट आ रहा है, तू मुंह पे थोड़ी बोले कि तू होगी मोटी। फिर सिक्योरिटी में गया, और भाई एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बाय गॉड, मम्मी कसम बहुत टाइट होती है बाय गॉड। मतलब भाई साहब जैसे सिक्का भी गिरा, नहीं सर सिक्योरिटी बेल्ट से जाएगा। आपने रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी देखी है, पुरानी दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की? चाकू भी गिर जाता, सर चाकू गिर गया आपका। अरे लेके जाओ, बच्चे को अमरूद कैसे काट के खिलाओगे? लेके जाओ यार, लेके जाओ। देखो एयरपोर्ट पे होता तो है ही, वाइड लाइट होती है, सब अच्छा अच्छा फील हो रहा होता है। आप लैंड करता है, ले आएंगे सामान, कहाँ जा रहा है, टॉयलेट वॉयलेट घूम के आते हैं, थोड़ी होती है। स्टेशन पे एक तो साली सबकी शक्ल गुंडों जैसी लगती है वहां। आपका सामान आपके पास ही होगा, यहाँ रखा हुआ है, फिर भी 10 सेकंड बाद कोई ले तो नहीं गया, कोई ले तो नहीं गया, कोई ले तो नहीं गया। फिर सिक्योरिटी के बाद आप जाते हो वॉशरूम। अगर आप एयरपोर्ट पे वॉशरूम नहीं गए, आपका जीवन व्यर्थ है, आपने निर्वाणा अचीव नहीं किया है अभी तक। एडवांस होते हैं, लेकिन एक बार ना मैं अभी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन गया, वहां के टॉयलेट भी एडवांस हो गए। वहां पे लिक्विड सोप होता है भाई साहब आज के टाइम में, क्योंकि मैंने पेपर सोप यूज कर रखा था जिंदगी भर, जिसमें वो बिंदी वाली बंदी की फोटो होती है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया वहां पे बिंदी वाली बंदी की फोटो ऐसे थोड़ी है, तुम एक ही सेक्स को टारगेट कर दो, लड़के भी तो यूज करते हैं साबुन। तो मैं जा रहा था पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के वॉशरूम के अंदर, तो एक बंदा ना डिटॉल की बोतल लेके बाहर आ रहा है। भैंस की आंख, इसकी अलग ही हाइजीन है, डिटॉल की बोतल लेके बाहर आ रहा है साला। अंदर जाके देखा साला लिक्विड सोप भर के ले गया उसके अंदर। बहुत कमीने होते हैं भाई साहब हम लोग, बहुत कमीने।
लेकिन एक जगह ना एयरपोर्ट के टॉयलेट आज भी काफी एडवांस है, वहां पे ना टिश्यू पेपर होता है, तो हम 1 निकालते हैं, 2 निकालते हैं, 3 निकालते हैं, बंदा खड़ा होता है, सर तौलिया बनाने की सोच रहे हो क्या यहाँ पे? फिर फ्लाइट में जाते हैं, और फ्लाइट में ना एयर होस्टेस की हमेशा एक लाइन रहती है, प्लीज हेल्प योर सेल्फ बिफोर असिस्टिंग अदर्स, प्लीज हेल्प योर सेल्फ बिफोर असिस्टिंग अदर्स। मैंने कहा सुन, तू क्या मुझे दलाई लामा समझ रही है क्या कि मेरा ऑक्सीजन मास्क लगने था? मैं कहता हूँ बहन जी आप लगाओ ऑक्सीजन, आप लगाओ, मैं पानी में से निकालूंगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, आप लगाओ यहाँ पे। यहाँ उल्टा होता है, हाँ बुड्ढे देते साले 60 साल होते हैं फिर कह रही होती है इन केस ऑफ वाटर लैंडिंग, इन केस ऑफ फायर वी विल डू दिस। मैंने कहा सुन, दरवाजा है, हैंडल है, या तो ऊपर नीचे होगा या आगे पीछे होगा, कर लेंगे, फटेगी खुद कर लेंगे, तू टेंशन क्यों ले रही है? खुद करेंगे भाई। तुम बताओ ट्रेन में बहन जो कुल्हाड़ी लगा रखी है, उसके आगे इतना मोटा शीशा, कैसे फोड़े? कैसे ऐसे फोड़े क्या? ऐसे। उस कुल्हाड़ी को निकालने के लिए पहले पत्थर चाहिए जो शीशा फोड़ेगा। फिर वहां पे पायलट बता रहा होता है हम हवा में यहां से जाएंगे वहां से जाएंगे। मैंने कहा भाई तू कहीं से ले जा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम ट्रेन में बताओ, ट्रेन में क्या कहता है, स्टेशन से 25 किलोमीटर दूर रोक देंगे। अब आपको घंटा ही दिया नहीं है, भाई ने क्यों रोका हुआ है वहां पे? हो सकता है उसे मूर्थल के परांठे अच्छे लग गए थे, हो सकता है उसका टिंडर मैच हो गया था वहां पे। उसने कहा फक दिस शिट आई विल डू हियर ओनली, तुम जाके ऐसी तैसी कराओ सालो। तो मैं जा रहा था दिल्ली से लखनऊ, और टर्बुलेंस हुआ, स्वाभाविक है होता ही है प्लेन में। और मेरे चाचा जी, भाई साहब यूपी का हाल ही बुरा है, सड़क से जाओ तो गड्ढे, हवा में जा रहे हैं भाई साहब 5000 देके, यहाँ भी गड्ढे करा रखे हैं लोगों ने, क्या मजाक है। फिर आपको ट्रेन में हमेशा लोग बोलते होंगे ना कि अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए, अनजान व्यक्ति से, तो क्यूरियोसिटी हमारे में तो है ही ज्यादा। तो मैंने एक बार अनजान बंदे से बात कर ली, कोट पैंट में था, टाई वाई लगा के, वो निकला एमवे का डीलर। मैंने कहा बिल्कुल सही कहते हैं भाई, कभी भी अनजान बंदे से कभी बात नहीं करनी। या देखो प्लेन में ना हमारी ईगो होती है, राइट? कोई आपके हैंड डेस्क पे हाथ रख दे, हाउ डेयर यू टच दिस, दिस इज माइन, हाँ प्लीज बिहेव योरसेल्फ। ट्रेन में किसी की ईगो ही नहीं होती, कोई आपकी चप्पल पहन के टॉयलेट करने जा रहा है, कोई चाय के पैसे दे रहा है, कोई छोले भटूरे खिला रहा है, जाते जाते रिश्ता बन जाता है, चाचा जी जा रहा हूं, दुआओं में याद रखना। You study. Oh, fuck. Right. So creative, no? Or study what you study? Transportation management. तुझे पता है ना इसका फ्यूचर कंडक्टर है, मतलब नहीं, मतलब जहाँ दुनिया इंजीनियरिंग कर रही है, MBA कर रही है, डॉक्टर, लॉयर, तो ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट किसने सलाह दी थी? डोंट टेल मी कि घर वालों ने बोला था। अगर पापा ने बोला तो भाई तू सौतेला है। अच्छा, वेलकम टू द शो। आ रहा है ना मजा, इसलिए आया था ना तू अपनी 2 जोक मुझ पे बन जाए भाई, मेरे 500 वसूल हो गए भाई, हो गए, फेमस हो गया मैं। नाम क्या आपका? दानिश। अच्छा। और आप कैसे जानते हो एक दूसरे? तुम हंस क्यों रहे हो यार, हद हो गई है। मतलब जस्ट बिकॉज यू हैव पेड 500 रुपीज इट डजंट मीन ना हर जोक पे हंसना, जो जोक भी नहीं था। हाँ सॉरी। अबे तुझसे पूछा ही नहीं, रुक जा यार, बड़ा ही अटेंशन सीकर है साला। आप भी ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट
अरे ये क्या वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है? कंडक्टर भी हम ही बनेंगे, हम ही बनेंगे अब तो। मास मीडिया तो कॉलेज में हो, लेकिन आप कौन से कॉलेज में जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी और मास मीडिया है? हिंदुजा कॉलेज, नाइस। तो आप लोग मतलब जस्ट ऐसा खुश हो जाओ, बड़ी चौथ की बात है ना, ये भी हिंदुजा का है, ये भी, इसकी भी लो, इसकी ऐसे कैसे छोड़ रहे हो, सरिया लेना, ये भी आया है, आगे बैठा हुआ है, लो लो, हाँ आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ, सबको बड़ी चुल है। आता हूँ, वो खुद ही, वो उसने तो तीर खुद लिया है। क्या कहते हो सर? BMS बुक माई शो। अरे यार नहीं पता यार मेरे को, मैं गाँव का हूँ, सॉरी। हाँ, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये भी कोर्स हो गया है? तू चुप हो जा, तू साले गिर जाएगा बे, चेयर उतनी बड़ी नहीं है ये। PVR मत समझ इसको, आगे आ जाए, नहीं आती है। BMS मतलब बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, सिखाते क्या है इसमें? मतलब BBA सुना था, MBA सुना था, जिसमें मैनेजमेंट वहां चले जाता था, बैचलर्स इसमें आता था, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज होता क्या है इसमें? कहते अभी तक समझ में नहीं आया। कितने साल हो गए? 1 महीना। आप तो छोड़ दे, अभी भी बता। देयर इज अ स्कोप इन अदर, इंजीनियरिंग कर ले, बेस्ट है। इसमें क्या लड़कियां अच्छी हैं क्या? अच्छा, ओ आता है, ओके ओके। तो यू आर ऑल्सो फ्रॉम BMS? अच्छा, तो यू आर फ्रॉम? पर्ल अकेडमी। अरे पर्ल को पर्ल ही बोलते हैं ना, मतलब थोड़ा एक्सेंट मेरा अच्छा है तुमसे बस। तो ये तेरी दोस्त है, लेकिन ये तेरे कॉलेज में नहीं है, तो बहन चो कॉलेज में क्यों है तू अपने? अच्छा, दूसरी भी है, तो ये तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तेरी गर्लफ्रेंड है, वो भी गर्लफ्रेंड नहीं है, तेरी गर्लफ्रेंड है, कहाँ है? कहाँ? नहीं है, अभी थी, अब मैंने 2 बार हड़का के पूछा, अब नहीं है। अच्छा, चांसेस हैं कोई बनने के? किससे? सिंगल बेस्ट है? ये वाला हाथ तेरा मोटा हो जा रहा है। मेरा मन मानिएगा, आगे बैठा हुआ था, क्या करूं मैं? मान भी लेगा तो क्या उखाड़ लेगा। 500 तो चलेगा, सॉरी। तो हाउ डू नो ईच अदर? स्कूल फ्रेंड्स। अच्छा अच्छा अच्छा, कब से मतलब? जब 4 साल के थे? अच्छा, जब कॉलेज स्कूल में 4 साल, मतलब 8वीं 9वीं से। अच्छा, तो आप सिंगल हो? आप भी सिंगल हो? मतलब आप भी? आपके कॉलेज में लड़के नहीं है, इसके कॉलेज में लड़कियां नहीं है। पर्ल अकेडमी में कौन से लड़के आने वाले थे? मतलब क्या सोच के गई थी तुम कि पर्ल अकेडमी में तो भाई साहब जॉन अब्राहिम जो आता था ना वहाँ पे, ओ हो, छतें फाड़ दी थी। अब तो नहीं मिलने वाला। देखो क्या कराते, फैशन वैशन का कुछ है ना कोर्स? फैशन डिजाइनर में अब पता है ना, जिस टाइप के लड़के आते हो, लड़के मतलब मोर और लेस गुड फॉर नथिंग। इसके बाद वही करो, ये यहाँ पे होंगे साले, क्या है ट्रांसपोर्टेशन में भरे पड़े हैं भाई साहब, एक कोर्स में 150-200 बच्चे बैच। आप दोस्त ही हो? अच्छा, आप क्या करते हो? पर्ल अकेडमी, बहुत ही फ्यूचर ब्राइट है भाई। सही है सही है सही। आप भी सिंगर? नहीं, आप हो कमिटेड? अच्छा, किससे? मतलब बॉयफ्रेंड? पूछा हूँ यार, चुप हो जाओ। हाँ सॉरी। कैसे, मतलब कहाँ पे? इनको बताओ यार, टिप्स चाहिए उनको। अच्छा, पता है आपको? ओह, आपने कहाँ मचाया मतलब? अरे मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, आई एम जस्ट आस्किंग। कैसे बने? अच्छा, वहीं पे कोलकाता में तो है पढ़े लिखे लौंडे साले। तो उसको पता है कि आप उसकी गर्लफ्रेंड हो? अरे नहीं यार, कभी कभी पता ही नहीं होता ना। वो बॉम्बे में, कोलकाता में? फिर तो नहीं है वो आपके साथ। अब लॉन्ग डिस्टेंस तो लौंडे चला ही नहीं पाते भाई साहब, क्योंकि 4G जियो का इतना अच्छा चलता नहीं है। चैट वैट में तो अब रहने ही दो। चलो, आई विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, आजा।
अरे डरो मत यार, अब आगे बैठो तो क्या करूँ, अपना ही शो है यार। तुम बोलो मैं तुमसे शो खींच लूंगा, कोई इशू नहीं है मुझे। जो वो सुनानी नहीं है, मरन दो सालों को। तो आप क्या करते हो? आ रहे सब। हाँ, फाइनेंस पढ़ते हो? हाँ ठीक है। कौन से कॉलेज से? नेशनल। यही था कॉलेज? बीजेपी स्पॉन्सर्ड है क्या? नेशनल। टीका लगा के आते हुए तो शो में। अच्छा, और ये कैसे, हाउ डू नो ईच अदर? फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स। ये क्या था, मतलब फ्रेंड्स तो मैं, म्यूचुअल क्या होता है? साले फेसबुक के हो क्या, मतलब कॉमन क्या? जानते हो ना कहीं कॉम्प्लिक, मतलब वो कपल पास के चक्कर में जान के आ गए कि 200 रुपए बच रहे होंगे, मैं आ जाए यार, साथ में चलते दोनों वेली तो है। अच्छा, जानते हो मतलब? नाम क्या है इसका? शेट यार, कितने चीप हो यार तुम लोग। जब मेरे को 200-250 बचाने थे। अच्छा, नील गोरा है बट तू। हे एवरीवन, दिस इज अपूर्व गुप्ता जी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं भी आया तो कोई बुरी बात नहीं है भाई साहब, 2.5 साल पुराना वीडियो मेरे को हार्ड डिस्क में मिल गया, मैंने कहा डाल देते हैं। है क्या, देखो यार, पिछले 6 महीने से लाइव शो तो हो नहीं रहे थे, तो रिकॉर्ड कैसे होगा? रिकॉर्ड नहीं होगा तो यूट्यूब पे कैसे जाएगा? खैर, गुड न्यूज है, अब लाइव शो शुरू हो चुके हैं। 2 अक्टूबर को मैं गुड़गांव में शो करता हूँ, 17 अक्टूबर को मैं दिल्ली में शो कर रहा हूँ। इसके अलावा जो ऑनलाइन जनता है उनके लिए भी काफी सारे शोज लाइंड अप है। जैसे 10 अक्टूबर को मैं अमेरिका के लिए शो कर रहा हूँ 6:30 बजे उनके टाइमिंग के हिसाब से, और इंडिया वालों के लिए 23 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, जो ऑनलाइन होंगे हर फ्राइडे को रात को 10 बजे। टिकट्स आपको बुक माई शो पे मिल जाएंगी, अमेरिका वाले शो की हंगामा सिटी पे मिल जाएंगी, या इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगी। गाइस, शो में आओ, नया एक्सपीरियंस होगा, मास्क वास्क पहन के शो करेंगे, अलग ही एक्सपीरियंस होगा। आज से 8-10 साल बाद ये एक्सपीरियंस सुनाना मेरे को भी बड़ा मजा आएगा, और प्रिकॉशन के साथ ही आना। हम भी प्रिकॉशन के सारे जितने भी एडवाइजरी है सब फॉलो करते हैं। तो गाइस, शो में मिलो और अपना ख्याल रखो। केसेस सच में थोड़े से तो बढ़ ही रहे हैं, तो अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, एक चीज और, हाँ रुको, वेट। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, फर्स्ट टाइम CTA कर रहा हूँ, मैंने कहा सब बोल दूंगा इसमें, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अपूर्व20 मेरा हैंडल है। और तो चलो ठीक है, लव यू, बाय। लास्ट मंथ ना SC वर्मा सर रिटायर हुए। कितने लोगों ने SC वर्मा पढ़ी है यहाँ पे? काफी लोगों ने ना पढ़ी है। तो अब पता है क्या है, SC वर्मा ना, मुझे लगता है कि वो, अच्छा, दोज हु डोंट नो, SC वर्मा ना अकाउंट के स्टूडेंट हो तो TS ग्रेवाल। अब ठीक है, लेवल सेट, ठीक है। तो SC वर्मा रिटायर हुए, और SC वर्मा मतलब मुझे, आई थिंक कॉलिंग हिम एन ऑथर इज एन अंडरस्टेटमेंट, बिकॉज किसी और बंदे ने बाइबल, गीता, कुरान पढ़ी हो ना पढ़ी हो, SC वर्मा ब्लू और SC वर्मा ग्रीन सबने पढ़ी हुई है। और वो इतने फेमस थे ना, लोग भूल ही जाते थे कि वो इंसान है। लोग दुकान पे जाएंगे, भैया 2 SC वर्मा देना, 2 TS ग्रेवाल देना। तो रिटायर हुए और सोशल मीडिया तो बावला हो गया, जैसे अभी मैं हो रखा हूँ। आई थिंक SC वर्मा इज द मेन रीजन व्हाई आई हैव बिकम इंजीनियर टुडे। मैंने कहा तेरी तो कंपार्टमेंट आई थी 12वीं में, तू कैसे बोल रहा है? कहता नहीं यार, SC वर्मा की बुक देखी, मुझे लग गया भाई EEE और IIT तो निकलने नहीं वाला। मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट कोटे में एडमिशन ले लिया। तो फिर किसी ने लिखा, आई थिंक SC वर्मा इज जस्ट लाइक गॉड फॉर IIT स्टूडेंट। मैंने कहा ऑब्वियसली नॉट, ही हैज आंसर्स फॉर ऑल आवर क्वेश्चंस एंड दैट टू विद लॉजिक। लेकिन है यार, उनके लिए रिस्पेक्ट तो है। मतलब जहाँ पे बच्चे पहले टीचर से पढ़ते हैं, फिर उससे ट्यूशन पढ़ते हैं, फिर यू लाइक के पेपर सुलझाते हैं, फिर टुगेदर के सुलझाते हैं, वहाँ भी नहीं समझ पाते, सर ने बुक के थ्रू समझा दिया यार। मतलब नेक्स्ट लेवल है। और पेन तो है उनकी बुक में, पेन तो है। मतलब हर एक चैप्टर ना जुमानजी का पेपर वर्जन लगता है, वो पीछे पड़ा हुआ है, मतलब खा जाएगा। फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होती थी, और सबसे ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम होती थी बंदर वाले क्वेश्चन से। मैम, बंदरों को क्या फील होता होगा? अभी तो यार वो पुल बना के आए थे रामचंद्र जी वाला, है तुमने यहाँ साला डाल पे चढ़ा दिया, और पूछ से कौन पकड़ता है बे? छिपकली थोड़ी है, टूट जाएगी तो वापस नहीं आने वाली। फिर किसी दिन बंदर नहीं होते थे तो उस दिन पुली पे लटका देते थे। और मैंने कहा यार इस टाइम पे पुली कौन यूज़ करता होगा? फिर मैंने कहा नहीं यार, यूपी में लोग रहते हैं, लाइट नहीं आती है, पुली से पानी निकालते होंगे। बेस्ट था मेरा उसमें था कि सपोज यू आर ऑन अ साइकिल एंड यू आर गोइंग विद 10 km/h। मैंने कहा इतनी स्लो साइकिल कौन चलाता है? फिर मैं कहा नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं।
चलाते होंगे. And rain start falling on you 90 degree with respect to horizontal. At what angle you should hold your umbrella to save yourself from getting drenched? वो क्वेश्चन आप 3 बार पढ़ते हो और तीसरी बार में कहते हो छाता ला मेरे, खोल भी दे. फिर एक था जब बारिश हो जाती है कि यू आर गोइंग ऑन अ बोट 8 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम, 10 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम. और मैं सोचा था अपस्ट्रीम में कौन जाता है. देखो आप बोट जाती है डाउनस्ट्रीम में जाती है, आप एडवेंचर करते हो डाउनस्ट्रीम में, फिश भी डाउनस्ट्रीम में जाती है. कहते हैं मेरे फेफड़े फूल जाते हैं जबकि उसके गिल होते हैं. फिर मैंने कहा नहीं यार, गुड़गांव में मतलब जब बारिश होती है तो आपको घर जाना पड़ता है और ऐसी बारिश में आपको अपस्ट्रीम में भी जाना पड़ सकता है. विजनरी तो है यार सारे क्वेश्चन, मतलब आज की प्रॉब्लम पे उन्होंने बनाए हुए. जैसे एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन था कि आप एक छत पे हो और छत पे से ना पत्थर फेंके जा रहे हो अलग अलग एंगल पे, अलग अलग वेलोसिटी से, और वो आपको बताना कितनी देर में कहाँ गिरेंगे. और मैं सोचा था सर की क्या विजन है यार, क्या विजन है. कश्मीरी लड़कों की प्रॉब्लम इन्होंने 20 साल पहले सॉल्व कर दी यार, मतलब नेक्स्ट लेवल. नहीं यार, बट उन्होंने मचाया तो है ही. 25-30 साल से बुक लिखी और हम लिए भी जा रहे हैं. मुझे लगता है अगले 100 साल 100-150 साल तक ना बच्चे उनकी बुक लेते रहेंगे और उनकी बुक बच्चों की. चलो वेलकम टू द शो गाइस. मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. मैं 2012 से स्टैंड अप करता हूँ. 2013 में मैंने अपना पहला वीडियो डाला था जिसमें मैंने आईफोन की बेइज्जती की थी. तो वो वीडियो 2013 में काफी वायरल हुआ था व्हाट्सएप पे. तो 2013 में ही मेरे पास काफी पैसा आ गया था, अंधा पैसा, अनंत पैसा. उससे फिर मैंने आईफोन खरीद लिया. और फर्स्ट टाइम अगर आप आईफोन खरीदते हो ना तो आप एक एप्पल के स्कैम में फंस जाते हो. उस स्कैम का नाम है कंपैटिबल है ले ले. वो कैसे शुरू होता है, जैसे ही आपके पास आईफोन आता है आपके पास वो सारे दोस्त आने लग जाते हैं जिनके पास एप्पल के प्रोडक्ट है. उन्हें नहीं पता लेकिन वो एप्पल के सेल्समैन हैं. तो वो आपके पास आते कहते भाई तेरे पास मैकबुक नहीं है. मैं कहा नहीं भाई. कहता भाई कंपैटिबल है ले ले, सारी फाइल इजीली ट्रांसफर हो जाएंगी, एयर ड्रॉप कर सकता है, एयर ड्रॉप. मैंने ले लिया. अब मैं वेट कर रहा हूं कौन सी फाइल ट्रांसफर करूं उसके अंदर. तो ये तो पता ही होगा जब आप मैकबुक और आईफोन ले लेते हो तो मैकबुक को लैपटॉप नहीं बोल सकते, आईफोन को फोन नहीं बोल सकते. इस चीफ जॉब्स आगे खुद हाथ काट के जाता है, कहता नाक से लिख बैठ के यहाँ गरीब. और स्टारबक्स में एंट्री तो बाय डिफॉल्ट फ्री है, तो बट ऑब्वियस है, ये तो पता ही होगा. और जो सिंगल लड़के होते हैं ना, निहायती सिंगल एकदम एक नंबर के, वो ना हमेशा सफेद कलर का हेडफोन लगा के घूमते हैं तार वाला, कि दुनिया को लगे कि वो सिंगल है. ऑब्वियस है ना, पता चलना चाहिए गाने सुन रहे. तो मेरे पास मेरा दोस्त आया, कहता तेरे पास एयरपॉड नहीं है. मैं कहा क्यों भाई. कहता भाई बहुत सही आवाजें आती हैं उसमें, कंपैटिबल भी है ले ले. मैंने ले लिया. अब मैं वेट कर रहा हूं किसकी वो आवाजें सुनूं उसके अंदर. फिर एक दिन अच्छा खासा मैं वॉक कर रहा था तो मेरे पास मेरा दोस्त आया, कहता कितना कैलोरी काउंट हो गया, कितना स्टेप काउंट हो गया. मैंने कहा ये क्या होता है. कहता एप्पल वॉच कंपैटिबल है ले ले. और आज के टाइम में एप्पल वॉच टाइम थोड़ी बता रही है, औकात बता रही है भाई साहब. और एप्पल वॉच आपको बताती है कब खड़ा होना है, कब बैठना है, कब सांस लेना. मैंने कहा तू मेरी बंदी क्यों बन रहा है, बहनचोद एक कम है क्या तेरे पास. अरे एक बंदे के पाँव नहीं थे, उसे एप्पल वॉच बोल लिया. यू हैव बीन सिटिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, प्लीज स्टैंड अप. कितने चीप लोग हो यार. शिट मैन, इट वाज अ ट्रिकी जोक. और जब आप इतने सारे एप्पल के प्रोडक्ट ले लेते हो ना तो स्टारबक्स आपको गेट से खींच देता है, मतलब एकदम गेट से अंदर बैंड के आपको बाहर निकलने ही नहीं रखना. आप स्टारबक्स में जाते हो, यहाँ पे मैकबुक होता है, यहाँ पे एप्पल वॉच होती है, यहाँ पे एयरपोर्ट होता है, यहाँ पे आईफोन होता है. आपके पास कॉल आती है, आप एप्पल वॉच में देखते हो, एयरपोर्ट से उठा लेते हो. स्टीव जॉब्स खुद नीचे आके गले लगा के जाता है, रिस्पेक्ट है भाई, रिस्पेक्ट है. सुने नया प्रोडक्ट है, कंपैटिबल है. और अभी किसी ने आईफोन 14-13 लोगे ना तो आजकल आप आईफोन 14-13 लो, भैंस के आगे हेडफोन भी नहीं दे दे.
चार्जर भी नहीं दे दे। मैंने कहा तुम इतना एफर्ट मार ही क्यों रहे हो, स्क्रीन दे दो कि यही तो तेरी टूटी होगी, गरीब है तभी तो तू ले रहा है। और ये डब्बा डुब्बा भी दे ही क्यों रहे हो, थैली में दे दो ना पुदीने के साथ सालों। अच्छा ये लोग कम किए जा रहे हैं, एंड्रॉइड वाले बढ़ाए जा रहे हैं। वन प्लस लोग हैं ना, वो हेडफोन भी दे रहे हैं, चार्जर भी दे रहे हैं, स्क्रीन गार्ड भी दे रहे हैं, टेम्पर्ड ग्लास भी दे रहे हैं, फोन कवर भी दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ थोड़े दिनों में लड़का भेजना शुरू कर देंगे, घर पे आकर लगा के देंगे। बहुत अच्छा फोन है भगवान की कसम। और जैसे 10 साल पहले किसी से पूछते थे ना कि यार इतना महंगा आईफोन लिया क्या फीचर है, तो बोलता था टच अच्छा है, 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, साउंड क्वालिटी अच्छी है। आज के टाइम में पूछो इतना महंगा फोन लिया है क्या फीचर है, हैक नहीं होता भाई ये, हैक नहीं होता, हैक। मैं कहा भैंस के न्यूक्लियर पावर के कोड पड़े हुए हैं क्या तेरे फोन में? 250 की उधारी चल रही है तुम्हारी बनवाड़ी पे साले। कौन फोन हैक कर रहा है तुम्हारा? बट मैं एप्पल का फैन होगा ऑन अ सीरियस नोट। इवन एप्पल का छोड़ो, मैं एप्पल के शोरूम का बहुत बड़ा फैन हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखो शार्प लाइट है, मुंह पे चुभ रही है। आप एप्पल के शोरूम में जाओगे, सॉफ्ट लाइट होती है, वार्म लाइट होती है, लोग प्यार से बात करते हैं, हेलो सर, हाउ may I help you? मैं फर्स्ट टाइम एप्पल के शोरूम में गया था, चप्पल उतार के गया था यार। मैं अपना मेडिटेशन वहीं करता हूँ, सुबह आलोम विलोम। अच्छा वन प्लस और सैमसंग वाले तो तब भी अपने शोरूम थोड़े बना रहे हैं। आप किसी चाइनीज मोबाइल कंपनी के शोरूम में घुस जाओ, जैसे ही घुसोगे गंदे से पसीने की बदबू आ रही होगी, और लोग गंदी सी आवाज में बोलोगे भैया डॉल्फिन वाला फोन है, व्हाट्सएप डाल के दोगे ना व्हाट्सएप। बट एक जगह मैं आईफोन की रिस्पेक्ट करता हूँ, जितनी उनकी औकात है ना बता देते हैं। जैसे 12 मेगापिक्सल कैमरा, 6x जूम, खत्म, जितनी औकात थी बता दिया। एंड्रॉइड वालों ने कसम खा रखी पहले हम लिख देंगे फिर टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। 600x मेगापिक्सल कैमरा, 400x जूम, मैंने कहा टेलीस्कोप में 40x होता है, और उसके बाद भैंचो मेरे को चांद दिख जाता है, तुम्हारे 400x में बंदे की शक्ल बुला ला रही है। मैं कहा 400x में उसकी आत्मा दिखनी चाहिए, उसके 7 जन्मों का कुकर्म दिखना चाहिए। इवन सब्सक्रिप्शन मॉडल देख लो यार, iOS में अगर $50 से 38 होता है, हम बावले हो जाते हैं, एनुअल मेंबरशिप ले लेते हैं उनकी। एंड्रॉइड वालों को YouTube दिखा दिखा के थक गया, 1 सेकंड का ऐड, 2 सेकंड का ऐड, 5 सेकंड का ऐड, अनस्किपेबल ऐड, डबल अनस्किपेबल ऐड, ट्रिपल अनस्किपेबल ऐड। एंड्रॉइड वालों ने कसम खा रखी है, बैंचो 50,000 का फोन लिया है, एड शीरिन खुद घर में आके 3 बार नाच के जाएगा कम से कम। फिर आजकल वो सैमसंग के फोन आ रहे हैं, देखिए आपने पूरे फोल्ड हो जाते एकदम। वो मैं बता दूं बाबा रामदेव की क्रिएशन है। क्या बहुत हो गया इंसानों के साथ, अब खेलेंगे मोबाइल पे। बट पता है हमारे यहाँ ना नाई का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी इवॉल्व हुआ है। जैसे आपने देखा, जैसे मेरे नाई का नाम समीर बार्बर है, ठीक है, और हम धूप छाँव में कटवाते थे। जितने लौंडे उन्होंने बचपन में धूप छाँव में ही कटवाए हैं, मतलब ना। तो समीर बार्बर था, फिर उसने थोड़ा इवॉल्व हुआ तो समीर हेयर ड्रेसर रख लिया। फिर वो रॉयल स्टैग पीता था, तो उसे लगा हैव आई मेड इट लार्ज। तो उसने समीर यूनिसेक्स सैलून रख लिया। क्या मैंने कहा यूनिसेक्स का मीनिंग पता, कहता नहीं सर कूल लगता, बड़ा कूल लगता, बड़ा कूल। और आप जाओगे ना हमेशा नाई की दुकान पे, तो वहाँ पे लोरियाल के डब्बे रखे होते हैं, ऐश्वर्या राय, आलिया भट्ट वाले, देखें अंदर से खाली होते हैं, कुछ नहीं होता, शोबाजी के लिए रखे हुए हैं। मैं कहा क्यों, कहता फील आती है। मैंने कहा इतने बाल फैले हुए हैं भाई, काफी फील आ रही है तेरी नाई की दुकान पे ना। फिर एक ना मैंने पूछा तो समीर भैया थे, मैंने कहा समीर भैया मैकेनिकल इंजीनियर हैं क्या? कहता क्यों? मैंने कहा नहीं, जो स्प्राइट की बोतल का ढक्कन काट के जो तूने स्प्रे बनाया, ओहो नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल। फिर वहाँ पे ना एक संजय दत्त की फोटो लगी होती है हर नाई की दुकान पे। आई थिंक संजय दत्त था रियल रीजन बिहाइंड लॉन्ग हेयर्स। साजन के टाइम पे उन्होंने वही पोस्टर चिपका रखा है तब से ना। फिर वहाँ पे ना एक चाइनीज बंदे की फोटो होती है 16 हेयर स्टाइल में, ऐसे लुक में, ऐसे। तो मैंने कहा जैकी चैन के भी फैन हो क्या? कहते नहीं ये तो इसलिए लगाए, कोई बोले ऐसे बाल कटवाने, हम बोलेंगे देखो कितने चूतिए लग रहे हो ना। बिल्कुल नहीं, हाथ काट साले, हाथ वापस ले लेंगे। सीधा रियल रीजन व्हाई आई लाइक नाई ना, क्योंकि वहां पे ना मैंने अपना विकास होते हुए देखा है। जैसे पहले मैं फट्टे पे बैठता था, फिर मैं चेयर पे, यही विकास हुआ है भाई साहब, और कोई विकास नहीं हुआ हमारा।
और दूसरा क्या है ना, नाई इज द ओनली का जो हमेशा 200% देना चाहता है। जब भी बोलो भैया थोड़े कम काटना, फौजी कट कर देगा भाई वो। फिर जब भी आप नाई के जाओगे ना, हमेशा भीड़ होगी, सिवाय उस दिन जिस दिन आपको मना किया गया है, गुरुवार और शनिवार को। और मैं सोचा चिकन प्याज तक तो ठीक था, अब तुम ये भी बताओगे बहन जो बाल किस दिन कटवाने हैं। मतलब ऐसा थोड़ी है यमराज आ रहा है कहता है चिकन प्याज को छोड़, उस टॉम क्रूज को ले चल, साले ने गुरुवार को बाल कटवाए थे। तो जब भी आप नाई के जाओगे ना, तो उसका एक ही क्वेश्चन होता है पहला, सब बाल कैसे काटने हैं, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। क्योंकि उसने काटने वही है जो उसे आते हैं। नाई इज द ओनली का जो ये फॉलो करता, सुनो सबकी करो अपनी भैंस के यहाँ। और जो लोग 90 की पैदाइश है, 90-95 की, उन्हें तो एक ही कट पता था, मशरूम कट, कटोरा कट, जिसमें बाल ऐसे ऐसे उछलते थे। मुझे तो एक टाइम पे लगता था स्कूल का ड्रेस कोड है, हर बच्चा वही पहन के आ जाता था भाई, यहाँ से कटोरा बना के वो। फिर जब भी नाई के जाते थे ना, तो उसका जब बाल काट रहा होता तो सारे बाल सामने ले आएगा, बोलेगा कितने छोटे करो, कितने छोटे, कितने। मैंने कहा एक बात बता, ऐसे ही उग रहे हैं क्या, ऐसे नहीं उग रहे क्या, ऐसे नहीं उग रहे, पीछे साली चोटी बन चुकी है तुम लोगों के चक्कर में, कोई काटने को राजी नहीं है यार। और जब बाल काट लेगा ना, तो फिर मिरर लेके ऐसे जाता है और पूछता है कैसे लग रहे हैं, कैसे, और फिर खुद ही बताएगा अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। ये पहला सर्विस प्रोवाइडर था जो क्लाइंट को फीडबैक देता होता, अच्छे लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, कसम से मजा आ गया। फिर शेव तो बनानी होती है उसे, चाहे उगी हो नहीं उगी हो, बनानी होती है भाई। तो बोलता है शेव भी बना दो। मैं कहा कौन कौन सी क्रीम है, कहता है वी जॉन और एक्स। मैंने फर्क क्या, कहता है वी जॉन में शाहरुख खान आता है और एक्स में फिरंग आता है। मैंने कहा डिटॉल से बना, हमें अपनी औकात पता है भाई। और भाई साहब लोग बोलते हैं मार्क 3 से ब्लेड ये खत्म हो जाते हैं, बाल खत्म, आपने उस तरह से बनवाई है, स्किन छील देता है भाई वो पूरा। तो शेप बना रहा था, तो शेप बनाते हुए ना बड़े क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि एकदम मुंह के पास आ जाता है ना। तो बोलता है मुंह पे दाने बहुत हो रहे हैं, बोलो तो फेशियल कर दो। मैंने कहा जो करना है कहते, बंदी की तरह हक मत जमा सारे तुम नहीं आओगे ना, जो करना है कहते। और धूप छांव वाले नहीं ना, थोड़े मोटिवेटेड रहते हैं, उन्हें होता है कि मतलब 40 रुपए में भाई इसकी जिंदगी एकदम खुश कर देनी है। तो भाई वो चंपी कर देंगे, मसाज कर देंगे, ऐसे ऐसे चटका रहे होते हैं एकदम पूरा, ऐसे ले जाओ एक बार, मैं भाई हाथ चटक जाएगा, रुक जा। एक बार मैं फोन पे लगा होता ऐसे ऐसे पबजी खेल लो, साले ने कंधा निकाल दिया, 3 महीने लगे साले कंधे आने में। मैंने कहा हो गया तेरा 200%। और दूसरा क्या है, बीइंग एन इंडियन हम लोगों को होता है कि अगर हम इस नाई की दुकान पे गए हैं ना, तो हमें अपनी बॉडी के सारे बाल खत्म करवा के आना है। सारे मतलब सारे, मतलब कभी कभी तो नाई भी बोल देता, अरे सर इतना शौक था कीमो कर लेता ना, मेरे पास क्यों आए हो। तो मेरा तो सेट रहता, जब भी मैं नाई के जाता हूँ सब पूरी प्रोसेस खत्म होने के बाद मैं भैया फिर आप घर जाते हो और पिताजी का एक ही क्वेश्चन होता है, बाल कटवा क्या है, दिख तो नहीं है कटे हुए बाल, दिख तो नहीं है। मैंने कहा थैले में भर के लाने थे ना आपके लिए, कंबल बना लो आप साले इसके, दिखने दे। तो एक बार मैं गया महंगे सैलून जो होते हैं ना, जावेद हबीब, अफिनिटी, गीतांजलि, इनमें चले गया भाई। तो ये सब लेते हैं 450 रुपए विद GST, विदाउट GST 478 के करीब पड़ता है। तो मैं ये तो मचाएंगे भाई, 478 दे रहा हूँ। तो अंदर जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन होता है सर चाय ठंडा पानी। मैंने कहा इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं ये बता पहले, अलग से ना दे रहे भाई। फिर भाई लास्टिक वाले टिश्यू लगा रहे हैं, मैंने ये तो मचाएंगे ऐसे लास्टिक वाले। मैं भाई ये तो गॉड लेवल की चीज लाया है, ये तो मचाएंगे। काले कपड़े पहने हुए सबने, काले कलर के पर्दे लिया, मैं ये तो मचाने वाले हैं आज कुछ। तो भैया लगाए जा रहे हैं, मैं भैया आप काटोगे, कहता नहीं मैं तो असिस्टेंट हूँ, सर काटेंगे, सर पबजी में लगे हुए। ओ हो मॉडर्न। तो इसका पबजी का गेम खत्म हुआ, ये यहाँ आ गया बाल काटने। तो 10 मिनट में ऐसे ऐसे किया, काट के चले गया। कहा यार 450 दे रहा हूँ मैं, इससे ज्यादा तो मेरा नाई कलम काटने में लगा देता है। मैं 450 दे रहा हूँ, कुछ तो करेगा। मैं कहा चलो चंपी करेगा, मसाज करेगा, फेशियल करेगा। भाई ने कुछ नहीं किया। मैं 450 दे रहा हूँ, साले ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। ऐसे कैसे साले 450 दे रहा हूँ, साल भर का कोटा है भाई हमारा। गुप्ता
जी गुप्ता जी गुप्ता जी गुप्ता जी गुप्ता जी गुप्ता जी गुप्ता जी गुप्ता जी गुप्ता जी गुप्ता जी गुप्ता जी गुप्ता जी